बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिकमत की दुनिया में एक ऐसा राज सामने आ गया है जिसने बड़े बड़े दावों को पीछे छोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दूध का एक गिलास और इसमें उबाली जाने वाली दो ख़ास चीज़ें आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती हैं? जो लोग तरह तरह के टोटके आजमा कर मायूस हो चुके हैं और अपनी खोई हुई मर्दाना ताकत को दोबारा पाना चाहते हैं, वह परेशान होना छोड़ दें। आज की इस वीडियो में हम किसी आम नुस्खे की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी नायाब रिसर्च और हिकमत का निचोड़ सामने ला रहे हैं जो कमज़ोरी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अगर आप अपनी मर्दानगी, ताकत और जवानी को तवील अरसे तक बरकरार रखना चाहते हैं, तो अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला साबित होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आज की इस ख़ास वीडियो में हम एक ऐसे संजीदा और अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर इंसान को कमज़ोर कर देता है। मर्दाना कमज़ोरी कोई ऐसा मर्ज़ नहीं जिसका इलाज मुमकिन ना हो, बस ज़रूरत इस बात की है आपको सही और ख़ालिस चीज़ की पहचान हो। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप दूध में ये दो ख़ास चीज़ें उबाल कर पी लेते हैं तो यकीन माने 90 साल की उम्र तक भी आपके नफ्स में ज़रा बराबर ढीलापन नहीं आएगा। जिस्म में ताकत, तवानाई और सख्ती का ऐसा तूफ़ान आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये नुस्खा आपकी जिस्मानी मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम ना सिर्फ इन चीज़ों का नाम बताएंगे बल्कि इसको तैयार करने का मुकम्मल और सही तरीका और इस्तेमाल का वक़्त भी तफसील से शेयर करेंगे। सबसे बढ़कर वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ के बारे में बताएंगे जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है और जिसको शामिल किए बगैर आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए एक एक सेकंड को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले इस नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। ये नुस्खा मर्दाना ताकत, कुव्वते बा को इसके आखिरी दर्जे तक बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद माना जाता है। ये जिस्म के पट्ठों, असाब को बेपनाह ताकत फराहम करता है, जिससे जिस्मानी थकन का खात्मा होता है। नफस के पट्टों में खून के बहाव को तेज करता है, जिससे सख्ती और तनाव में बेपनाह इजाफा होता है। ये नुस्खा मादे को कुदरती दौर पर गाढ़ा करता है और इसकी पैदावार को दुगना कर देता है। यह मर्दाना कमज़ोरी की वजह से पैदा होने वाली ज़हनी मायूसी, सुस्ती, कमज़ोरी को दूर करता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, मर्दाना हार्मोन्स मुतहर्रिक होते हैं। ये वक्त ख़ास में मरवजा कमी को दूर करके टाइम को कुदरती दौर पर बेहतर बनाने में मददगार है। उम्र के किसी भी हिस्से में खोई हुई जवानी, मर्दानगी को दोबारा बहाल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को दूर करता है, जो मर्दाना अमराज की एक बड़ी वजह बनती है। ये सुस्ती और काहली को दूर करके सारा दिन जिस्म को चुस्त, चाको चुबान और तवाना रखता है। ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है, जिससे मर्दाना फाल के दौरान कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। ये बूढ़े जिस्म में भी जवानों जैसी तवानाई और मर्दाना लचक पैदा करने का एक आजमूदा और बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, आप चलते हैं अपने असल नुस्खे की तरफ और जानते हैं कि वह दूध में मिलाने वाली दो चीज़ें कौन सी हैं। इनमें से पहली चीज़ का नाम है कूंज के बीज।
یہ بیج مردانہ امراض کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں۔ کونچ کے بیج مردانہ ہارمونز یعنی ٹیسٹرون کی سطح کو قدرتی طور پر تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیج اعصابی کمزوری کو دور کر کے نفس کی رگوں میں نئی جان ڈالتے ہیں۔ ان کے استعمال سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور پٹھوں کی طرف بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے۔ یہ مادہ منویہ کے پتلے پن کی شکایت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ کونچ کے بیج مردانہ جراثیم کی تعداد اور ان کی کوالٹی کو نمایاں طور پر بہتر کرتے ہیں۔ یہ جسم میں فوری طور پر توانائی کو بحال کرتے ہیں اور تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ یہ ذہنی تناؤ اور اضطراب کو کم کرتے ہیں جو مردانہ کارکردگی کو متاثر کرنے والے بڑے عوامل ہیں۔ ان بیجوں کے اندر موجود قدرتی اجزاء نفس کی سختی اور لمبائی کی رگوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ وقت سے پہلے ہونے والے انزال کی مشکل کو حل کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کونچ کے بیج ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے پٹھوں کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیتے ہیں۔ یہ جسم کے ہر حصے تک آکسیجن اور توانائی پہنچا کر مردانہ صلاحیتوں کو عروج پر پہنچاتے ہیں۔ حکمت میں ان بیجوں کو مردانہ کمزوری کی ادویات کا بادشاہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ دیر پا اثر دکھاتے ہیں۔ دوسری چیز اب بات کرتے ہیں اس نسخے کی دوسری چیز کی جس کا نام ہے اسپغول کا چھلکا۔ اسے جب دودھ میں صحیح طریقے سے شامل کیا جائے تو یہ طاقت کو دگنا کر دیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا مثانے اور معدے کی جگر جلسانی والی گرمی کو فوری طور پر ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ معدے کی حدت اور تیزابیت کو دور کر کے اسے گاڑھا اور لیس دار بناتا ہے۔ یہ ہاضمے کے نظام کو درست کرتا ہے جس سے کھائی پی غذا جسم کو لگتی ہے اور طاقت بنتی ہے۔ یہ سستی، گرمی اور احتلام جیسے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ جب اسے طاقتور جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملایا جائے تو یہ ان کے اثر کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو نارمل رکھ کر دل اور رگوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ نفس کی رگوں کو پرسکون کرتا ہے جس سے خون کا دباؤ درست سمت میں کام کرتا ہے۔ یہ جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے جس سے مردانہ اعضاء بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ صورت انزال وقت سے پہلے فارغ ہونا مریضوں کے لیے ایک قدرتی ڈال کا کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی خشکی ختم ہوتی ہے اور رطوبت صالحہ کی پیداوار بڑھتی ہے۔ یہ دودھ کی غذائیت کو بڑھا کر اسے جسم میں جذب ہونے کے قابل بناتا ہے۔ یہ نسخے کی دیگر گرم جڑی بوٹیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کر کے اسے ہر مزاج کے لیے محفوظ بناتا ہے۔ اب نسخے کی تیاری کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے پنسار کی دکان سے اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کے کونچ کے بیج لینے ہیں۔ یاد رہے کہ کونچ کے بیجوں کو براہ راست استعمال نہیں کیا جاتا، پہلے انہیں مدبر پاک کرنا ضروری ہے۔ ایک برتن میں آدھا کلو دودھ لیں اور اس میں کونچ کے بیج ڈال کر ہلکی آنچ پر ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ جب دودھ اچھی طرح ابل جائے اور بیج نرم ہو جائیں تو چولہا بند کر کے انہیں ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب بیجوں کو دودھ سے نکال کر ان کا اوپر والا چھلکا آسانی سے اتار لیں، چھلکا پھینک دیں۔ اندر کی گری کو دھوپ میں رکھ کر 2 سے 3 دن تک اچھی طرح خشک کر لیں۔ جب یہ گریاں مکمل طور پر خشک ہو جائیں تو انہیں کسی گرائنڈر میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اس پاؤڈر کو کسی صاف اور ہوا بند شیشے کے جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اب روزانہ رات کو نسخہ تیار کرنے کے لیے 1 گلاس خالص اور تازہ بھینس یا گائے کا دودھ لیں۔ اس دودھ کو ایک ساس پین میں ڈال کر چولہے پر درمیانی آنچ پر
गर्म होने के लिए रख दें। जब दूध में पहला उबाल आ जाए तो इसमें तैयार करदा कूंज के बीजों का पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। चम्मच की मदद से दूध को अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि पाउडर नीचे ना बैठे और गुठलियां ना बने। दूध को हल्की आंच पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें ताकि बीजों का असर शामिल हो जाए। जब दूध अच्छी तरह पक जाए और इसकी रंगत हल्की सी तब्दील हो जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें। दूध को किसी गिलास में निकाल लें और इसे इतना ठंडा होने दें कि वो पीने के काबिल नीम गर्म हो जाए। जब दूध नीम गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच साफ और अच्छे ब्रांड का अस्पगोल का छिलका शामिल करें। छिलका डालने के बाद दूध को चम्मच से फौरी तौर पर हिलाएं ताकि वो यकजान हो जाए। इसे ज़्यादा देर रख न छोड़ें वरना अस्पगोल ज़्यादा फूल जाएगा। दूध गाढ़े पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अगर आप चाहें तो जायके के लिए इसमें हल्की सी मिश्री या खालिस शहद भी मिला सकते हैं। अब आपका इंतहाई ताकतवर, मुगल्लज़ और मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने वाला शाही दूध तैयार है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका नोट कर लें। इस तैयारशुदा दूध को रोज़ाना रात को सोने से कम 1 घंटा पहले पीना चाहिए। याद रहे कि रात का खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद इस दूध का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को मुसलसल 21 से 40 दिन तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। इसे पीने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीने या पंखे की तेज़ हवा में बैठने से गुरेज करें। इस्तेमाल के दिनों में खट्टी, तली हुई, तेज़ मसालेदार फास्ट फूड अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। शादीशुदा अफराद इसके इस्तेमाल के दौरान चंद दिन मियाँ बीवी के तल्कात से परहेज़ करें तो बेहतरीन नताइज मिलेंगे। ये नुस्खा नीम गर्म हालत में ही पीना चाहिए। इसे फ्रिज में रख कर या ठंडा करके हरगज़ इस्तेमाल न करें। बेहतरीन नताइज के लिए रोज़ाना सुबह के वक़्त हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नाजरीन, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में वादा किया था, हम आपको वो ख़ास चीज़ बताएंगे जिसके बगैर ये नुस्खा अधूरा है और असर नहीं करेगा। वो चीज़ है खालिस रोगने ज़ैतून या असली देसी घी की मालिश। अगर अंदरूनी ताकत के साथ साथ बैरूनी तौर पर पट्ठों की कमज़ोरी दूर न की जाए तो कोई भी नुस्खा 100% काम नहीं करता। गलत कार्यों या बढ़ती उम्र की वजह से नफ्स की जो रगें मुर्दा हो जाती हैं, इन्हें बैरूनी ताकत देना लाजमी है। तैयारी और इसको इस्तेमाल का तरीका, आपने किसी किस्म का पाउडर या पचीदा तेल नहीं बनाना। बस खालिस जैतून का तेल या देसी घी लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले इस नीम गर्म तेल की 4 से 5 बूंदें नफ्स के ऊपर दोनों साइडों पर हल्के हाथ से मालिश मसाज करें। याद रहे कि सामने का हिस्सा और निचला हिस्सा छोड़ देना है। सिर्फ 2 मिनट तक ऊपर की तरफ मसाज करें ताकि रगें इसे जज़ब कर लें। इस मालिश के बाद आप जब ये ऊपर बताया गया दूध पिएंगे तो अंदरूनी और बैरूनी दोनों ताकतें मिलकर एक ऐसा असर दिखाएंगी कि आप दंग रह जाएंगे। याद रहे नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ आपकी आम मालूमात रहनुमाई के लिए तैयार की गई है। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और सीरियस जिस्मानी मसला या बीमारी लाहक है तो कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज या मस्टन डॉक्टर से ज़रूर रजू और मशवरा करें। आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक या सेहत के किस मसले पर चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।